के बीच एक अकेला आदमी रहता था। उसका नाम था रणवीर काट, जिसे लोग शिकारी हाथौद के नाम से जानते थे। वो इंसानों को खाने वाले राक्षसों यानी पीठू का शिकारी था। इन राक्षसों के शरीर इंसानी थे पर दिमाग जंगली। रणवीर का काम था इन्हें ढूंढकर खत्म करना। एक दिन उसने एक छोटी लड़की को पीठू के चंगुल से बचाया और उसे नजदीकी कस्बे में पहुंचा दिया, लेकिन वहां के लोग उनका स्वागत नहीं करते। डर और स्वार्थ ने उन्हें इतना अंधा बना दिया था कि वे उस मासूम लड़की को बलिदान के तौर पर राक्षसों को देना चाहते थे ताकि खुद बच सकें। रणवीर ने उन पर गुस्से में चिल्लाया, अगर डर कर जीना ही जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं। और फिर वह लड़की को लेकर वापस जंगल में लौट आया। रात ठंडी थी। लड़की ने जिद की, मुझे तकिया चाहिए, कंबल चाहिए। रणवीर ने मुस्कुराते हुए चेतावनी के लिए हवा में एक गोली चलाई। लड़की चुप हो गई, फिर बोली, तो फिर एक कहानी सुनाओ। रणवीर ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। बचपन में उसने अपने पिता को पीठू के हाथों मरते देखा था। माँ ने सदमे में अपनी जान दे दी और कुछ ही दिनों बाद उसकी छोटी बहन भी चली गई। तब उसने कसम खाई, एक भी पीठू जिंदा नहीं बचेगा। कहानी सुनकर लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये तो अब तक की सबसे बोरिंग कहानी थी। तभी जमीन हल्के से कांपी। रणवीर ने उंगली हवा में उठाई, दिशा जानी। वे पूरब की ओर जा रहे हैं, मतलब आज की रात वो दोनों सुरक्षित थे। सुबह हुई तो रणवीर ने देखा लड़की की पीठ पर अजीब निशान उभर आए थे। वो खुद को संभालते हुए बोला, तुम भी संक्रमित हो गई हो। तभी खबर मिली कि पीठू अब कस्बे की तरफ बढ़ गए हैं। जब वे पहुंचे पूरा कस्बा राख बन चुका था। लड़की रो पड़ी, ये सब मेरी वजह से हुआ। रणवीर ने उसका सिर सहलाया। कभी कभी दोषी वो नहीं होता जो जिंदा बच गया। उसने उसे खाना और बंदूक दी। पश्चिम की तरफ जाओ, वहाँ कुछ अच्छे लोग हैं। पर लड़की बोली, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। रणवीर मुस्कुराया, हिम्मत तो है तुम में। और दोनों चल पड़े राक्षसों के अड्डे की तरफ। रास्ते में रणवीर ने उसे सिखाया कैसे निशाना लगाते हैं, कैसे डर को दबाना है। अंततः वे पहुंचे एक पुरानी लैब में। वहीं रणवीर ने बताया कि पीठू कैसे बने। एक पागल वैज्ञानिक ने जेलीफिश का डीएनए सेकेंड और वायरस मिमी मिलाकर ये जीव बना डाले। संक्रमण के बाद इंसान की रीढ़ मुड़ जाती, दिमाग खत्म और वो एक घूमता हुआ राक्षस बन जाता। तभी हमला हुआ। रणवीर घायल हुआ मगर लड़की ने उसे बचा लिया। टेबल पर रखी शीशी उठाकर रणवीर ने कहा, ये है इलाज। फिर धीमे स्वर में बोला, दरअसल मैं भी संक्रमित हूँ। लड़की ने रोते हुए कहा, तो इसे पी लो। रणवीर हंसा, ये इलाज नहीं है, कौन को विस्फोटक ग्लिसरीन आदान है। वो बोला, जब बर्फ गिरे गोली चलाना। और बोतल का ढक्कन खोलकर सारा तरल पी गया। उसका शरीर फटने लगा, आंखें लाल हो गई। वो आखिरी बार लड़की की ओर देखता है और पीठू बन जाता है। लड़की ने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाया। गोली सीधी उसके सीने में लगी। एक पल में पूरी गुफा दहक उठी। भयंकर धमाका हुआ। रणवीर और पीठू का अंत साथ हुआ। जब धुआं छाटा, लड़की अकेली थी मगर डर से नहीं